मुझे पता है तुम भूखी हो। ले खा लो चारा। पापा पापा। हाँ बेटा बोल, कहाँ थी अब तक? मैं तेरे को कब से ढूंढ रहा हूँ पूरे गांव में। कहाँ थी अब तक? अरे पापा, मैं अपनी सहेलियों के साथ खेत चली गई थी घूमने के लिए। अच्छा ठीक है बेटा, आप ज्यादा इधर उधर मत जाया करो बेटा, तुम बड़ी हो गई हो, सयानी हो गई हो। अब घर में रहना सीखो। पापा, मुझे समोसे खाने हैं। अच्छा चलो ठीक है, मैं अभी चौराहे पर से ला दूंगा, तुम चलो घर में खाना वाना बनाओ चले। ठीक है पापा। पता नहीं मेरी बेटी की शादी मैं कैसे कर पाऊंगा। मैं इतना गरीब किसान, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता मैं कहाँ से लाऊं इतने सारे पैसे मेरी इकलौती बेटी के लिए। माँ तो रह नहीं गई है। अब मेरी बेटी को मैंने पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया, अब इसका ब्याह करने की तैयारी आ गई है, लेकिन कैसे करूं? पैसा तो 1 रुपया नहीं है मेरे पास, कुछ समझ में नहीं आता। कुछ दिनों बाद। बाप रे बाप, इतनी बड़ी कार हमारे गांव में। इतना बड़ा कौन आदमी आ सकता है मेरे गांव में? अरे अरे, ये तो मेरे घर की तरफ आ गई है कार। कौन हो सकता है? ये लड़का तो सच में कितना सुंदर है। ये जरूर कोई शहर वाला लड़का है। ओ तो ये है गांव। जितना खूबसूरत गांव है उतनी खूबसूरत यहाँ की लड़कियां हैं। जी, आपने कुछ कहा? अरे नहीं नहीं, बस बाय द वे मैं काका से मिलने आया हूँ। राम लखन काका यहाँ रहते हैं? जी, मेरे पापा का नाम है राम लखन। ओ, कहाँ हैं आपके पापा? जी, अभी खेत गए हैं, आते ही होंगे। भाई गॉड, कितनी खूबसूरत लड़की है। मैं शादी करूंगा तो इसी से करूंगा। चलो, लगे हाथ दो दो काम हो जाएंगे। मैं इसका हाथ भी मांग लूंगा। जी, कुछ कहा आपने? अरे नहीं नहीं, वो बस ऐसे ही काका से काम था। जी, अभी आते ही होंगे। मैं आपके लिए खाट ले आऊं, खाट पे बैठ जाओ। अरे नहीं नहीं, आप अपना काम करो, मैं अपनी गाड़ी में बैठ जाता हूँ। सच में कितनी ब्यूटीफुल लड़की है। मन करता है इसे देखते ही रहूं। क्या गांव है, क्या गांव का नजारा है। कितने खूबसूरत लोग यहाँ पे रहते हैं और कितनी इंसानियत है लड़की के अंदर। कितना अच्छा नेचर है इसका। जी, कुछ कहा आपने? नहीं नहीं, आप अपना काम करिए। ये लड़का कौन है बेटी? ये लड़का कौन है? अरे पापा जी, आप आ गए। अरे पापा, कोई लड़का है बोल रहा था राम लखन काका से मिलना है। मुझे भी नहीं पता कौन है, तब से आपका इंतजार कर रहा है। देखो क्या काम है। जी बताओ बेटा, कौन हो आप और मेरे गांव में कैसे? जी जी काका, सब बताता हूँ। पहले मेरा नमस्ते स्वीकार कीजिए। नमस्ते बेटा, नमस्ते। वाह, कितने संस्कारों वाला लड़का है। शहर में रहते हुए भी कितने संस्कार हैं इसके अंदर। वो काका, मैंने सुना है कि आप रोड किनारे कोई जमीन बेच रहे हैं। हाँ बेटा, बेच तो सोच रहा था। किसने बताया आपको? जी, आपके दोस्त हीरालाल ने बताया है मुझे कि गांव में रोड किनारे जमीन बिक रही है। तो मैं उसी सिलसिले में चला आया कि अगर आप रोड के किनारे जमीन बेच रहे हो तो मैं एक छोटा सा बिजनेस करना चाहता हूँ। मैंने सोचा चलो कोई ना रेस्टोरेंट खोल दिया जाए, तो इस सिलसिले में चला आया। अगर आप बुरा ना माने तो मुझे देना चाहें तो दे सकते हैं। कीमत चाहे जो हो, मैं खरीदने के लिए तैयार हूँ। तो बेटा ठीक है, कोई बात नहीं बेटा। बात करेंगे। हीरालाल को आ जाने दो, फिर बैठ के मिलके बात कर लेते हैं। ठीक है काका जी। और बेटा, अरे जा बेटी, पानी वानी ले आ बेटा के लिए। अरे नहीं नहीं काका, बस ठीक है। अच्छा तो काका, मैं एक बात और करना चाहता हूँ, बुरा ना मानो तो। हाँ बेटा बोलो। काका, मैं आपकी बेटी को बहुत पसंद करने लगा हूँ जब से देखा हूँ, और मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। बुरा ना मानो तो आप अगर हाथ देना चाहो आपकी बेटी का तो दे सकते हो। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे घर में काका। बस शहर में सेटल हो जाएंगे अपने मम्मी पापा के साथ। मम्मी पापा मेरे रह रहे हैं शहर में, और बेटी को भी ले जाएंगे और आपका भी ख्याल रखेंगे। काका, आप टेंशन मत लेना। अरे बेटा, नेकी और पूछ पूछ। पर बेटा, मेरे पास इतने सारे रुपए नहीं है दहेज देने के लिए। अरे काका, दहेज की कोई जरूरत नहीं, बस शादी के लिए आप हाँ कर दो, मैं सब संभाल लूंगा। अरे मेरी तरफ से हाँ है, जहाँ इतना अच्छा लड़का, नौकरी चाकरी घर द्वार, शहर में सब कुछ है, तो मेरी बेटी अगर आपको पसंद है तो बिल्कुल मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो ठीक है काका, मैं रिश्ता पक्का समझूं। मैं मम्मी पापा से बात करता हूँ
फिर आगे बात फाइनल करते हैं। ठीक है बेटा। अच्छा काका, अब मुझे चलने दो। ठीक है बेटा। नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। बेटी की शादी होने के बाद। वैसे माँ जी, देखा जाए तो अच्छा ही है ना, देवरानी गंवार मिली है लेकिन सारे घर का काम करती है। अब हम दोनों लोग आराम करेंगे सिर्फ बैठ के। लेकिन बड़ी बहू, देखा जाए तो तेरे जितना तो दहेज नहीं मिला ना। तू जितना दहेज लाई है, अगर छोटी बेटी की शादी किसी अमीर घर में होती तो वो भी दान दहेज लाती ना, खूब ढेर सारा, मेरा घर भर जाता। अरे कोई बात नहीं मम्मी जी, अब कर ही क्या सकते हैं हम लोग, जब देवर जी ने ही लड़की पसंद कर लिया, उस गंवार को लेकर उठा के ले आए अपने घर में। अरे मम्मी, आवाज लगाना, उस गंवार को अभी तक कॉफी बना के भी नहीं लाई। अब पता नहीं उसे कॉफी बनाना भी आता है या नहीं। अरे ओ छोटी बहू, छोटी बहू। जी मम्मी और दीदी जी, मैं आप दोनों के लिए चाय बना के ला रही थी। देखा मम्मी, गंवार कहीं की, मैंने बोला था कि कॉफी बनाना, मेरी सुबह सुबह पीने की कॉफी आदत है, चाय बना के ले आई गंवार। सॉरी दीदी जी, मुझे कॉफी बनानी नहीं आती है। गंवार इडियट, कॉफी बनानी नहीं आती तो पूछ नहीं सकती थी किसी से, इडियट कहीं की। ऐसे होते गांव के गंवार लोग, कुछ आता जाता नहीं है, कभी कॉफी पिया ही नहीं होगा तो बनाना कहाँ से आता होगा। और गंवार कहीं की, लपेट के 5 मीटर की साड़ी, और मम्मी जी देखो इतने कितने सारे गहने जेवर पहन रखे हैं, ऐसा लग रहा है आज ही बहू बन के आई है। अरे 1 महीना हो गई तेरी शादी को, 1 महीना, अब तो ये जेवर उतार दे। मेरे को देख, मैं कितनी सादी सिंपल रहती हूँ, मैं तेरी जेठानी हूँ जबकि। यू इडियट कहीं की। सॉरी दीदी, मेरे गांव में शादी के बाद कुछ महीने तक सब लोग साड़ी और गहने पहनते, इसलिए मैंने पहन लिया। इडियट, गांव के गंवार लोग गंवार ही रहते हैं हमेशा, इसलिए कहा जाता है गांव की गंवार। अब चल, खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है, अपनी चाय लेकर जा और तू ही ढकोल ले, जाके कॉफी लेकर आ बना के। जी मम्मी जी। और हाँ सुन, घर की सारी साफ सफाई और वॉशिंग मशीन न चलाना आता तो मेरे से पूछ ले, पूरे कपड़े धुल दे और मेरा रूम साफ कर दे और पूरा घर का किचन की साफ सफाई कर दे, छत साफ कर दे, सारा काम A to Z कंप्लीट होना चाहिए, एक भी काम छूटना नहीं चाहिए, ठीक है? ठीक है दीदी जी। अब चल जा, खड़े खड़े मुंह मत देख मेरा, मडहूस कहीं की। सारा मूड खराब कर दिया इस गंवार ने, पता नहीं मेरा बेटा कहाँ से इसको उठा के ले आया, कहाँ से खूबसूरती नजर आ गई इसके अंदर। अरे चिल मम्मी जी चिल, उस गंवार के चक्कर में अपना मूड क्यों खराब कर रहे हो। कोई बात नहीं, कॉफी नहीं बना पाई तो मैं ऑर्डर करके मंगा लूंगी ना अभी। कुछ दिनों बाद अरे यार, मेरी देवरानी आई है ना गंवार, अरे जब से मुझे काम ही नहीं करना पड़ता है, सारा काम वो खुद ही कर लेती है नौकरानी की तरह। दीदी जी देखो, मैंने भी सूट पहन लिया, कैसी लग रही हूँ मैं? ओह, महारानी सूट पहन के आ गई, अब मेरी नकल करेंगी महारानी। इडियट कहीं की गंवार, मेरी तरह बनने की कोशिश मत कर, मैं कहाँ एक शहर की पढ़ी लिखी लड़की हूँ गंवार, और तू गांव की जाहिल गंवार, ना तो तुझे पढ़ना लिखना आता है ना तुझे मॉडर्न बनना आता है, वही पहन लिया सूट सलवार गंवार कहीं की गांव की तरह। और तुझे मेरे रूम में आने की परमिशन किसने दी? दीदी मुझे आपका फोन चाहिए था, मुझे अपने पापा से बात करनी है, बहुत दिन हो गए पापा से बात नहीं हुई, और आपके देवर तो रहते ही नहीं है जब से शादी करके लाए हैं, वो कहीं बिजनेस के सिलसिले में बाहर चले गए, तब मैं किसका फोन मांगू, आप अपना फोन दे दीजिए। बस यही बात नहीं अच्छी लगती गांव के लोगों की, मांगने चले आते हैं मुंह उठा के। चल जा, मैं नहीं दे रही फोन ऑन अपना। अब ये रोने धोने का नाटक मत कर मेरे पास, निकल यहाँ से इडियट। अरे हाँ बोल। अरे यार, मेरी गंवार देवरानी आ गई थी मेरे रूम में, तो इसलिए मेरा मूड ऑफ हो गया था। अब बता तू क्या बोल रही थी? 2 दिन बाद। हाय राम, बहुत तेज बुखार है, बहुत दर्द हो रहा है, हाय राम। ये देखो मम्मी जी, ये गंवार यहाँ पे लेटी हुई है, घर का सारा काम पड़ा है, अब बताओ कौन करेगा? ओ महारानी, महारानी, अरे उठ जाओ, घर का काम कौन करेगा? महारानी, महारानियों की तरह लेटने के लिए यहाँ कोई नहीं लाया है तुम्हें, गांव की हो, काम करना पड़ेगा तुम्हें। मम्मी जी मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझे बुखार है मम्मी जी,
मुझे दवाई लाके दे दीजिए। अरे मम्मी जी, ये नाटक कर रही है, नाटक कि मुझे काम न करना पड़े। इसके कोई बुखार नहीं, इडियट गंवार। ये नाटक कर रही है, गांव के लोग बहुत नाटक कर लेते हैं। नहीं दीदी जी, मैं सच कह रही हूँ, मुझे बहुत बुखार है। आप हाथ पकड़ के देखो मेरा, एक बार छुओ। अरे गंवार कहीं की, उठ जा, तेरे को छूने लायक तो है ही नहीं। गंवार कहीं की, गोबर उठाने वाली लड़की। चल अब काम कर, बहुत हो गया तेरा नाटक। हाँ चुपचाप उठ जा, काम कर, घर की नौकरानी की तरह है तू। बस बहुत हो गया मम्मी जी और भाभी जी, बस बहुत हो गया। अगर मैं आज अचानक ड्यूटी पर से ना आ जाता तो मैं जान ही नहीं पाता आप लोगों की सच्चाई काली क्या है। मेरी वाइफ के साथ आप लोग इतना गलत व्यवहार करते हो, शर्म नहीं आ रही तुम लोग को? मेरी वाइफ बीमार है, उसके फीवर है, तभी काम करने के लिए आप लोग कह रहे हो। शर्म आनी चाहिए मम्मी जी, भाभी जी, शर्म आनी चाहिए आप लोग को। देखो बेचारी की कितना तेज बुखार है। अरे कोई दवा देने, हाथ लगाने तो दूर, उससे काम करवाने के लिए बोल रहे हो। शर्म नहीं आती तुम लोग को? चलो उठो, चलो आज से मैं इस घर में नहीं रहूंगा, मैं दूसरे शहर में रहूंगा अपनी वाइफ को लेकर। चलो उठो, मैं दवाई कराता हूँ और उधर ही से उधर निकल जाऊंगा, अपनी कार में जाता हूँ और मैं सेटल हो जाऊंगा कहीं। आप आ गए, मुझे नहीं कहीं जाना, मुझे इसी घर में रहना है। शादी करते वक्त मेरे पापा ने कहा था कि सास की सेवा करना, कभी सास से अलग मत होना। मुझे कहीं नहीं जाना, इसी घर में रहना है। मुझे मम्मी जी की सेवा करनी है। बचपन में तो मेरी माँ जी नहीं रही, खत्म हो गई। मैं जब से शादी करके आई हूँ, मैं अपनी सासू जी को अपनी मम्मी ही मान चुकी हूँ। मैं अपनी मम्मी के साथ रहूंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। देख लिया मम्मी जी, देख लिया, इतना परेशान किया तुम लोगों ने, फिर भी मेरी वाइफ तुम्हारे साथ रहने के लिए कह रही, यही उसकी अच्छाई है मम्मी जी। हाँ बेटा, बहुत तेज बुखार है, मुझे माफ कर दे छोटी बहू, मुझे माफ कर दे। मैं तेरी तेरे प्यार को समझ नहीं पाई छोटी बहू, मुझे माफ कर दे। इतने संस्कार है तेरे अंदर, मैं देख ही नहीं पाई तेरी अच्छाई को। अरे मम्मी जी, माफी मत मांगो, आप तो मेरी माँ हो, माँ। तो देखा गाइज, आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। सीके दिव्या नाम से चैनल है, लाइक कर दीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कर लीजिए। सीके दिव्या नाम से चैनल है मेरा। और ये स्टोरी कैसी लगी आप जरूर कमेंट करके बताएं आप। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।